अकेला ही चला था जाने मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मजरू साहब का शेर है ये। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आज ये शेर मैंने क्यों बोला, क्यों इससे वीडियो की शुरुआत की, क्योंकि यही आज हमने देखा। अनुपमा का कारवां बनता जा रहा है दोस्तों, एक एक करके सब जुड़ रहे हैं। अल्टीमेटली राही भी जुड़ रही है, राही का भी ट्रांसफॉर्मेशन होता दिखाई दे रहा है। तो कौन कौन जुड़ रहा है, कैसे कैसे जुड़ रहा है, क्योंकि अनुपमा ने तो अपनी मंजिल तय कर ली है। अब वो आगे बढ़ रही है, अकेली ने शुरू किया और फिर एक एक करके सब जुड़े, तो कारवां तो बन गया है। अब इस कारवां में राही के बाद कौन जुड़ेगा ये भी तो देखना पड़ेगा। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अहमदाबाद से मुंबई तक का सफर अनुपमा ने तय किया और आके अकेली ही बुलडोजर के आगे लेट गई। यही थी अनुपमा की रजनी के खिलाफ लड़ाई, अनुपमा की इंसाफ के लिए लड़ाई, कि मैं अपने चौल वालों के घर टूटने नहीं दूंगी। यहां से अनुपमा ने शुरुआत की। अनुपमा का साथ देने वाली जस्सी खड़ी थी वहां पे, ईशानी परी खड़ी थी वहां पे, प्रेम भी था और बाद में सरिता भी जुड़ गई, डांस रानीज भी जुड़ गई। कारवां कैसे बनता है वो आपको दिखा रही हूं, कैसे कैसे अनुपमा के साथ लोग जुड़े। अल्टीमेटली पराग ने रजनी का साथ छोड़ दिया, ये भी कारवां में जुड़ने की ही बात है कि पराग अलग हो गया। अनुपमा के सामने अब समधियों का कोई प्रेशर नहीं है, वो अलग बात है। वसुंधरा कोठारी ने प्रेशर डाला, राही ने भी खूब प्रेशर डाला, मगर अनुपमा घबराई नहीं, अपने साथ अपनी चंद बहनों को लेके आगे बढ़ती गई। आज पराग कोठारी ने प्रेम की पीठ थपथपाई कि बेटा तूने मेरा सीना चौड़ा कर दिया मेरा साथ देके, और मां बाप का सीना चौड़ा हो जाता है जब बच्चे उनके साथ होते हैं। साथ ही राही के अंदर भी एक खलबली मची, क्योंकि वो तो कभी भी अपनी मां का साथ नहीं देती है, हमेशा मां के ऑपोजिट ही खड़ी होती है, चाहे डांस कंपटीशन हो, चाहे चौल की लड़ाई हो, चाहे उससे पहले कितने सारे इंसिडेंट। तो माही की बात तो क्या ही करेंगे, राही थी यहां पे, तो राही के अंदर एक खलबली मची। इधर राही के अंदर खलबली मची, उधर हम देखते हैं कि जस्सी आके, जिससे कि एपिसोड की शुरुआत हुई, अनुपमा को बताती है कि चौल वाली कुछ लेडीज अब हमारे साथ है, यानी कि धीरे धीरे कारवां अनुपमा का बढ़ रहा है। तो अब दोस्तों राही भी मुंबई से, यानी कि अहमदाबाद से मुंबई आएगी और मुंबई आके अपनी मां का साथ देगी। जो हमने देखा अग्निकांड भी और उससे पहले भी जो वकीलों की बात, ये वो सब करने के लिए राही आई है, तो राही भी अब अपनी मां का साथ देगी। तो अनुपमा के साथ प्रेरणा तो पहले से ही खड़ी है, राही भी आ गई, ईशानी भी है, परी भी है, जस्सी भी है और साइलेंट मोड में भारती भी है। भारती का नाम बोलना अनुपमा के लिए बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो साइलेंट मोड में भारती, यानी कि अनुपमा के वो सारे के सारे बच्चे अनुपमा के साथ हैं जो वाकई में अनुपमा को अब सही समझ रहे हैं। तो इस कारवां का जो तूफान है वो तो अब रजनी को झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि अब अनुपमा अकेली नहीं है। अनुपमा ने एक तिनके से जो शुरुआत की है, अब वो तिनका भवंडर बन चुका है और ये रजनी की ओर बढ़ रहा है। तो मजा आएगा देखने में। क्या कहते हो आप? ये हफ्ता फुल ऑन अनुपमा होने वाला है। बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो, लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे तो कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल।